Hello students, good morning. Today we will start our second chapter 5 year plans in India goals and achievements. मेन से भारत में पंचवर्षीय योजनाएं और उनके गोल्स एंड अचीवमेंट्स मतलब लक्ष्य और उपलब्धियां इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दिया है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, आर्थिक नियोजन क्या है, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में प्लानिंग की क्या आवश्यकता है। और उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग होती है जो निर्देश देने वाली होती है और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, यानी कि डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ेंगे, जैसे कि कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमीज है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। लॉन्ग पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए जो हमने गोल्स ऑफ प्लानिंग किए हैं इंडिया में उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। इकोनॉमिक पॉलिसी जो चलाई जा रही है उसकी फीचर्स के बारे में 1991 से जो भी प्लानिंग की जा रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में पढ़ने के बाद उसके बाद आता है सक्सेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की सक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू ए सिस्टम अंडर विच ए सेंट्रल अथॉरिटी। इकोनॉमिक प्लानिंग उसके लिए रेफर किया जाता है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स हमारे जैसे पीएम हैं और अदर मिनिस्टर्स हैं, तो वो क्या होती है, हमारी सेंट्रल अथॉरिटी होती है। लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया अब after independence sets a set of targets and specifies a set of programs and policies to achieve those targets within specified period of time। तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज निर्धारित की जाती हैं जिसमें एक निश्चित समय में कोई टारगेट रखा जाता है कि हमने ये टारगेट अचीव करना है, ये उपलब्धियां इस 5 years प्लान में हमने ये चीज़ें हासिल करनी है, तो उसी को हम इकोनॉमिक प्लानिंग के रूप में रेफर करते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है कि हमने क्या करना है, एक प्लानिंग कमीशन बनाया था, एक योजना आयोग बनाया था स्वतंत्रता के बाद इंडिया में। तो उसमें क्या होता था, सेंट्रल अथॉरिटी के जो पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक 5 years प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक टारगेट रखा जाता है कि हमने अब की बार इस 5 years प्लानिंग में ये टारगेट अचीव करना है। तो उसी लेकिन वो क्या होता है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में रखा जाता है कि भाई हमने ये टारगेट इतने समय में पूरा करना है, उसी को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद आता है द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द राशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, हमने जो हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध संसाधन हैं उनको अच्छे ढंग से मैनेज करके क्या करना है, अपने टारगेट को हासिल करना है। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं लेकिन उनका अच्छे से यूज करके अपने टारगेट को अचीव करना होता है। द रिसोर्सेज आर टू बी सो राशनली optimally utilized that the social welfare is maximized along with GDP growth। यानी कि जो हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करके उसको अच्छे तरीके से यूज करके क्या करना है, हमने सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक कल्याण के लिए अधिक से अधिक जीडीपी बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद ही दिया गया है इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज।
ये किसने कहा है? प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि जो आर्थिक नियोजन है इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनका यूज करना किसके लिए? डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए इनका यूज करना प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद दिया है इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकेम ए रियलिटी विद द सेटिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950। इंडिया में क्या किया गया था? इकोनॉमिक प्लानिंग का जो आइडिया था वो रियल में आ गया था। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के साथ? जब इंडिया में 1950 में प्लानिंग कमीशन का निर्माण किया गया या प्लानिंग कमीशन बनाया गया, तभी से हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का जो आइडिया था वो आ गया था। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस कि मतलब कि जो प्रोफेसर महालनोबिस थे उनकी अध्यक्षता में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द प्लानिंग कमीशन हैज़ नाउ बीन एबोलाइज्ड। लेकिन अब उस प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया है। अभी किया था थोड़े दिन पहले इन जनवरी 2015 मीन्स जनवरी 2015 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अब योजना आयोग को क्या कर दिया था? नीति आयोग में चेंज कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू मेक सच policies that accelerate the pace of GDP growth। क्या होता है? नीति आयोग ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे जीडीपी ग्रोथ में बढ़ावा मिले, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा मिले। उसके बाद आता है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग की आवश्यकता क्या है? इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश ए बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जैसा कि हम पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया पहले ब्रिटिश का गुलाम था, ब्रिटिश का कॉलोनियल था। तो इसमें क्या हुआ था कि इंडिया को विरासत में कैसी इकोनॉमी मिली थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी मिली थी, बैकवर्ड इकोनॉमी मिली थी। इट वाज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वेरी वर लो। यानी कि ये इतनी बैकवर्ड थी कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो थी वो काफ़ी लो थी। एंड इट वाज स्टैग्नेंट एज द जीडीपी ग्रोथ वाज स्टेडी। यानी कि जहाँ की जीडीपी जो थी वो भी बहुत नीचे थी। सच एन इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू ट्रेस इट्स पाथ ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या था? इकोनॉमी इतनी पीछे चली गई थी कि जो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो मार्केट में मांग और पूर्ति वाली बात थी, उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था। तो उसके लिए क्या किया गया? इट नीडेड ए बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा इसके लिए क्या करना था? एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत थी, सपोर्ट करने की ज़रूरत थी। हैंस द रिसोर्स टू इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि आर्थिक नियोजन जो था वो अपनाया गया था। तो हमारी जो इकोनॉमी थी इसमें हमने क्या पढ़ा है? नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारी इकोनॉमी को, जीडीपी को काफ़ी नीचे ला करके रख दिया था और सरकार के सामने जीडीपी को ऊपर उठाना एक चुनौती बन गई थी। और उसके लिए सरकार ने क्या किया था? प्लानिंग कमीशन को बनाया था। किसको बनाया था? योजना आयोग को बनाया था। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था, निर्देशात्मक योजनाएं या नियोजन। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मतलब विस्तृत नियोजन। तो डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड so that the system does not go wayward from the state of equilibrium। तो डायरेक्टिव प्लानिंग जो है वो किसके लिए रेफर की गई है? एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें योजना
ये नियोजन जो है वो इंट्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई और डिमांड के लिए निर्देशन करना, सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवार्ड, ताकि क्या हो, जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या आ जाए, एक स्थायित्व आ जाए, और एक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम यानी कि समानता आ जाए, समायोजन बन जाए। उसके बाद दिया गया है, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन सच ए प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या है कि ऐसा जो प्लानिंग की जाती है, ऐसे नियोजन में क्या होता है, राज्य द्वारा विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। उसके बाद दिया है, इट इज मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर with regard to a set of do's and don't, so that the national interest does not suffer while individual gains are allowed to be maximized। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्राइवेट एरिया होता है या निजी क्षेत्र जो होता है उसमें क्या दिया जाता है, एक डायरेक्टिंग की जाती है, निर्देशन दिया जाता है किसके लिए? रिगार्ड ए सेट ऑफ डॉज और डोंट, किसके लिए? यहाँ पर जो निजी क्षेत्र होते हैं उनके लिए डायरेक्शन दी जाती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे जो नेशनल लेवल पर इंटरेस्ट होते हैं, राष्ट्रीय हित होते हैं, उनको कोई भी परेशानी ना आए, उन पर कोई आंच ना आए और व्यक्तिगत लाभ जो है वो ज़्यादा हो। उसके बाद दिया है, डायरेक्टिव प्लानिंग इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। निदेशात्मक जो नियोजन होता है उसमें अनुसरण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का मतलब, जो परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलाई जा रही है उसको देखा जा सकता है। अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या दिया गया है? ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू ए सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट जो है वो अपने आप पार्टिसिपेट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस में। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज परस्यूड इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमीज। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमीज और मिक्स्ड इकोनॉमीज आपस में चलती रहती हैं, यानी कि उनको लगातार चलाया जाता है। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जैसे कि इंडिया में है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट एज एजेंट्स ऑफ ग्रोथ। ये क्या करते हैं, एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, किसके लिए? ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटर रिलेटेड करते हुए आगे बढ़ाते हैं ग्रोथ को। तो हमने थर्ड पॉइंट तक पढ़ा, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग तक। आप अपनी बुक से इसको एक बार दोबारा से फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।